हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 सारणिक का लेक्चर नंबर 9। और आज के इस लेक्चर का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर 12 तक के प्रश्नों को आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले के प्रश्न 1 से 6 तक हमने लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस किया था। बच्चों, बीच में 2-3 दिन का आपका गैप हुआ है। उसका कारण यह था बच्चे कि हमारे यहाँ फंक्शन था, शादी थी बच्चे, इसलिए प्रोग्राम बच्चे तो आपका प्रोग्राम के कारण जो है आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन बच्चे अब हम लोग डेली फिर से मिलने वाले हैं और इसी तरह से सिलेबस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो बच्चे आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 7। बच्चों, प्रश्न 5 से 11 तक में हमें आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना है जिसका अस्तित्व है। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं आव्यूह ए। बच्चे मान लेते हैं ए इसको। अब इसका मेरे भाई सारणिक निकाल लेंगे। बच्चे सारणिक निकालेंगे इस आव्यूह का। अगर बच्चे ये एलिमेंट लेंगे हम तो ये पंक्ति कट जाएगी और ये स्तंभ कट जाएगा। देखो बच्चे, ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया तो आ गया 2 5 10। मेरे भाई 1 लेने पे क्या हुआ, कहेंगे सर 2 5 10 माइनस फॉर्मूले का 0 इंटू 4 बच्चे 0 हो जाएगा। फिर बच्चे एक प्लस लिया हमने, दूसरा माइनस लेंगे बच्चे, तीसरा प्लस लेंगे चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। तो बच्चे प्लस लिया 1, अब लेंगे माइनस का 2। बच्चे माइनस का 2 लेंगे तो देखो अब क्या कटेगा, कहेंगे सर ये पंक्ति पूरी गई और ये स्तंभ गया। बच्चे ये 0 इंटू 5 0 माइनस 0 इंटू 4 0, ये हो गया। प्लस बच्चे 3 लेंगे, जब 3 लेंगे मेरे भाई यहाँ पे तो ये हमारा पंक्ति गया और ये स्तंभ गया तो 0 इंटू 0 बच्चे 0 आ गया, माइनस 0 इंटू 2 बच्चे 0 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सारणिक ए का मान कितना आएगा, कहेंगे सर 10 1 जा 10 माइनस 0 प्लस बच्चे ये पूरा मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 10। कितना आ गया सर, 10 आ गया बच्चे, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे यहाँ पर आपका क्या आ गया, कहेंगे सर सारणिक ए का मान मेरे भाई 10 आ गया। कितना आ गया सर, कहेंगे बच्चे 10 आ गया। अब देखो इसके बाद अब मेरे भाई आपको इनवर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले उप सारणिक निकालना है। तो बच्चे लिखेंगे उप सारणिक, उप सारणिक, सभी का उप सारणिक निकालना है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे M11 से। देखो बच्चे M11 M12 M13, देखो M11 निकालेंगे। देखो बच्चे अगर M11 निकालेंगे मेरे भाई, इसको लेंगे तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, आ गया 2 5 जा 10 माइनस 0 यानी कि 10 आ गया। M12 बच्चे लेंगे 2 यानी तो ये गया पंक्ति और ये गया स्तंभ, 0 माइनस 0 यानी कि 0 आ गया। बच्चों इसके बाद निकालेंगे M13 तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, 0 माइनस 0 यानी कि 0 आ गया, ठीक है सर। बच्चे ये लेंगे पंक्ति तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया तो आ गया 2 5 जा 10 माइनस 0 यानी कि 10 आ गया। M21 लेंगे बच्चे तो आ गया कितना, कहेंगे सर ये गया मेरे भाई 5 2 जा 10 माइनस 0 यानी कि 10 आ गया। देखो बच्चे अगर M22 लेंगे मेरे भाई ये वाला एलिमेंट तो इसका पंक्ति गया, इसका स्तंभ गया बच्चे 10 5 1 जा 5 माइनस 0, कितना आ गया सर 5 माइनस 0 तो आ गया M22 5। M23 निकालेंगे तो बच्चे देखो M23 लेंगे मेरे भाई तो ये 4 लिए तो ये गया पंक्ति और ये स्तंभ गया तो आ गया 1 इंटू 0 0 माइनस 0 यानी कि 0। M31 निकालेंगे दोस्त, M31 लेंगे बच्चे तो ये 0 लिए तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया तो आ गया 2 4 जा 8 माइनस 2 3 जा 6 8 माइनस 6 यानी कि 2। M32 लेंगे बच्चे, M32 मेरे भाई लेंगे तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, 4 1 जा 4 माइनस 0 4 माइनस 0
अब लास्ट में बच्चे m23 लेंगे, ये एलिमेंट लिया तो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, 2 1 जा 2 माइनस 0, तो m33 लिया हमने तो 2 माइनस 0 यानी कि 2 आ गया, यहाँ 4 आया बच्चे और यहाँ 2 आ गया। देखो मेरे भाई, हमने सबका उप सारणिक निकाल लिया है, अब सबका सहखंड निकालते हैं बच्चे। देखो सहखंड निकालने का फॉर्मूला आपका होता है क्या, कहेंगे सर सहखंड निकालना है तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 A33। देखो बच्चे शाखंड में क्या करना है मेरे भाई, तो आपको शाखंड में ध्यान देना है कि जिन संख्याओं का सम जोड़ सम संख्या आएगा उसमें बच्चे साइन नहीं चेंज करना है, और जिसमें जोड़ विषम आएगा उसका साइन चेंज करना है, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। देखो बच्चे 1 और 1 2 सम है तो चिन्ह सेम रहेगा, 1 और 2 बच्चे 3 विषम है तो बच्चे एक माइनस यहाँ लगा देंगे, 1 3 4 बच्चे सम है तो सेम रहने दो, 2 + 1 3 बच्चे विषम है तो माइनस लगा दो, 2 + 2 4 सम है तो रहने दो, 2 + 3 5 है बच्चे एक नेगेटिव लगा दो, 3 + 1 4 सम है रहने दो, 3 + 2 5 बच्चे एक नेगेटिव लगा दो बच्चे, 3 + 3 6 है तो सम है रहने दो। बच्चे जहां जहां विषम जोड़ने पर नंबर का संख्या का सम आ रहा था वहां हमने बच्चे नेगेटिव लगा दिया। देखो 2 1 3 बच्चे विषम है तो नेगेटिव लगा दिया, 2 + 1 3 विषम है तो बच्चे नेगेटिव लगा दिया, 3 + 2 बच्चे विषम 5 है तो मेरे भाई नेगेटिव लगा दिया। अब देखो बच्चे m11 कितना है, कहेंगे सर 10 है तो बच्चे ये 10 ही रहेगा। बच्चे m12 0 है मेरे भाई तो 0 को बच्चे नेगेटिव नहीं होगा तो बच्चे ये 0 ही रहेगा। m13 मेरे भाई 0 है 0 ही रहेगा। m21 बच्चे 10 है तो ये -10 हो जाएगा। m22 बच्चे 5 है तो ये 5 ही रहेगा। m23 मेरे भाई 0 है तो बच्चे 0 का नेगेटिव नहीं होगा तो ये 0 ही लिख देंगे। m31 बच्चे 2 है तो ये 2 ही रहेगा। m32 बच्चे 4 है तो ये -4 हो जाएगा, और m33 मेरे भाई 2 है तो ये 2 ही रहेगा बच्चे। ये हमने निकाल दिया क्या, कहेंगे सर सहखंड। अब बच्चे ये सहखंड हमारा आ गया सहखंड। अब सहखंड के बाद आपको लिखना है सहखंड आव्यूह। क्या लिखना है सर, कहेंगे सर सहखंड आव्यूह। तो बच्चे लिखेंगे अब सहखंड आव्यूह। अब बच्चे सहखंड आव्यूह को लिखेंगे हम यहाँ b से b बराबर, देखो बच्चे इसका एक आव्यूह बना लो, a11 का 10, a12 0 है, a13 0 है, a21 -10 है, a22 5 है, a23 0 है, a31 2 है, a32 -4 है, a33 2 है। ये आ गया आपका सहखंड आव्यूह। अब बच्चे सहखंड देखो सबसे पहले आपने सारणिक निकाला, फिर उप सारणिक निकाला, फिर सहखंड निकाला, फिर सहखंड आव्यूह निकाला। अब निकालेंगे बच्चे सहखंड, सहखंडज, सहखंडज। बच्चे सहखंडज का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए लिखते हैं इसको, जो कि होता है बी का परिवर्त। क्या होता है सर, बी का परिवर्त। बच्चे बी का कर लो परिवर्त, तो बी हमारा जो आया है 10 0 0 बच्चे पंक्ति में इसको लिखो स्तंभ में 10 0 0 -10 5 0 -10 5 0 2 -4 2 2 -4 2। ये बच्चे हो गया एडजॉइंट ए हमारा सहखंडज आव्यूह। क्या गया सर, सहखंडज आव्यूह। अब बच्चे सहखंडज आव्यूह के बाद क्या करना है, तो कहेंगे सर अब ए इनवर्स बच्चे निकालना है। कितना, कहेंगे सर ए इनवर्स। बच्चे ए इनवर्स कितना होता है, कहेंगे सर ए इनवर्स प्यारे बच्चे आपका होता है 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। क्या होता है सर, 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए के बराबर। तो बच्चे 1 सारणिक ए, सारणिक ए का मान मेरे भाई 10 आया है तो यहाँ 10 लिख देंगे, 1/10 सारणिक ए का मान इनटू में एडजॉइंट ए कितना है, कहेंगे सर 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2।
ये आपका हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो बच्चे 7वें प्रश्न का आपका आंसर आ गया कितना, कहेंगे सर 1/10 इंटू सारणिक में 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 2। ये बच्चे आपका आ गया कितना, कहेंगे सर इनवर्स ए। तो ए इनवर्स बच्चे आपका आ गया 7वें प्रश्न का। आइए बढ़ते हैं बच्चे 8वें प्रश्न पर। मैं भाई ध्यान से एक बार देख लो, अगर आपको एक भी % इन प्रश्नों में कोई भी समस्या बच्चे हो तो आप कमेंट करके बच्चे पूछ सकते हो। आगे बच्चे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न दिया 8वां प्रश्न, बिल्कुल सेम सवाल बच्चे हैं। तो सिर से मेरे भाई क्या निकालेंगे, कहेंगे सर सारणिक ए निकालेंगे बच्चे। सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं बच्चे, सारणिक ए निकालेंगे मेरे भाई, प्लस लेंगे माइनस लेंगे प्लस लेंगे बच्चे। तो मेरे भाई ये दो, इसको विस्तार करने कोई मतलब है नहीं बच्चे, 0 दिया है तो 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे बच्चे, ये पंक्ति गया ये स्तंभ गया, तो बच्चे 1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो 3 बन जा -3 बच्चे, -2 इंटू 0 0, तो आपका आंसर आ गया -3। कितना आ गया सर, -3। अब देखो बच्चे, अब इसके बाद निकालेंगे उप सारणिक बच्चे। क्या निकालेंगे, कहेंगे सर उप सारणिक। उप सारणिक बच्चे, उप सारणिक में M11 निकालते हैं पहले, M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। ठीक है सर बच्चे, M11 निकालेंगे क्या आएगा, कहेंगे सर ये 1 लेंगे मेरे भाई पहले, तो ये कट गया और ये कट गया, आएगा 3 मंजा -3 इंटू 0, तो -3 आ गया। M22 बच्चे लेंगे, देखो ये वाला एलिमेंट मेरे भाई, तो ये पंक्ति जाएगी या स्तंभ जाएगा, 3 बन जाए -3 -0, तो -3 आएगा बच्चे। M23 लेंगे ये वाला एलिमेंट, तो ये पंक्ति गई और ये स्तंभ गया, 3 2 जा 6 -5 3 जा 15, 6 -15 6 -15 यानी कि आएगा -9। M21 लेंगे बच्चे, देखो मेरे भाई अगर M21 लेंगे ये वाला एलिमेंट, तो ये पंक्ति गया और ये स्तंभ गया, तो आ गया 0 -0 यानी कि 0। ठीक है सर। अब बच्चे M22 लेंगे ये वाला एलिमेंट, तो ये पंक्ति गया ये स्तंभ गया, तो 1 बन जाए -1 -0, बच्चे आ गया -1। अब दोस्त यहाँ पे M23 निकालेंगे ये वाला एलिमेंट, तो बच्चे ये गया और ये गया, आ गया 2 1 2 -0 यानी कि 2। अब बच्चे M31 लेंगे ये वाला एलिमेंट मेरे भाई, तो ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया, 0 -0 यानी कि 0। M32 का निकालेंगे बच्चे, ये एलिमेंट लिए तो ये गया और ये कैंसिल हुआ, 0 -0 बच्चे 0। लास्ट में M33 निकालेंगे बच्चे, M33 लेंगे तो ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ, 3 -0 बच्चे 3 आ गया। अब देखो ये हमने उप सारणिक निकाल लिया है। अब बच्चे उप सारणिक के बाद निकालेंगे सहखंड। क्या निकालेंगे सर, सहखंड। बच्चे लिखेंगे सहखंड। सहखंड मेरे भाई लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो बच्चे A11 मेरे भाई, ये 1 और 1 बच्चे 2 सम है तो प्लस बच्चे रहेगा, 1 और 2 3 बच्चे विषम है तो एक माइनस लगा देंगे, 3 + 1 4 बच्चे सम है तो सेम रहेगा, 2 + 1 3 बच्चे तो एक विषम माइनस लगा देंगे, 2 + 2 सम है बच्चे तो सेम रहेगा, 2 + 3 बच्चे 5 विषम है तो एक माइनस लगा देंगे, 3 + 1 4 बच्चे सम है रहेगा, 3 + 2 बच्चे 5 विषम मेरे भाई माइनस लगा देंगे, और 3 + 3 सम है इसको रहने देंगे। अब देखो बच्चे जहां जहां विषम जोड़ने पर आ रहा है वहां एक नेगेटिव हमने पहले से लगा दिया बच्चे, जिससे समस्या ना आए। अब देखो वैल्यू डाल दो बच्चे, तो ये M11 -3 है तो -3 ही रहेगा, ये M12 बच्चे -3 है तो ये +3 हो जाएगा बच्चे, एक माइनस पहले से है यहाँ, ये M13 बच्चे -9 है तो ये -9 ही रहेगा, M21 0 है तो 0 ही बच्चे रहेगा, प्लस माइनस बच्चे 0 नहीं होता बेटा, M22 -1 है तो बच्चे -1 ही रहेगा, M23 बच्चे 2 है तो ये -2 हो जाएगा,
M31 बच्चे 0 है तो ये 0 ही रहेगा। M32 0 है बच्चे, ये 0 ही रहेगा। M33 मेरे भाई ये 3 आ जाएगा। अब देखो बच्चे हमने सब कुछ निकाल दिया, सहखंड कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे सहखंड के बाद निकालेंगे, क्या कहेंगे सर, सहखंड आव्यूह। क्या निकालेंगे सर, सहखंड आव्यूह। बच्चे सहखंड आव्यूह लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम किससे, कहेंगे सर यहां पे लिखेंगे इसको B से। B बराबर, देखो बच्चे सहखंड आव्यूह को हमने B से लिखा, पहले यहां पे आएगा 3 माइनस का, क्या आएगा सर, माइनस का 3 आएगा, फिर प्लस का 3 आएगा, उसके बाद ये माइनस का 9 आएगा, फिर 0 -1 -2 0 0 और ये 3 आएगा, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे सहखंड लिखने के बाद लिखेंगे सहखंडज आव्यूह। क्या लिखेंगे सर, सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह। अब बच्चे सहखंडज आव्यूह लिखेंगे, इसको लिखते हैं एडजॉइंट ए से। एडजॉइंट ए का इसका फॉर्मूला होता है, क्या कहेंगे सर, बी का परिवर्त। क्या कहेंगे, बी का परिवर्त। बच्चे बी का कर लो परिवर्त, ये आ गया सहखंडज आव्यूह। -3 3 -9 -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब ये एडजॉइंट ए बच्चे आ गया। अब इसके बाद लिखना है आपको ए इनवर्स। बच्चे ए इनवर्स का मेरे भाई फॉर्मूला होता है कितना, कहेंगे सर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो बच्चे सारणिक ए का मान कितना है, कहेंगे सर -3 है, तो 1/-3 आ गया, इंटू सारणिक के अंदर क्या है, कहेंगे सर सारणिक के अंदर बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर -3 0 0 3 -1 0। बच्चे सॉरी आव्यूह के अंदर मेरे भाई, सारणिक नहीं बच्चे, -9 -2 और ये 3। बच्चे ये सारणिक चैप्टर चल रहा है लेकिन लिख रहे हैं यहाँ आव्यूह के अंदर ही है। तो बच्चे ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। देख लो बच्चे बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत मेरे भाई हमने सीक्वेंस ऑर्डर में फॉलो किया है। सबसे पहले बच्चे देखो इस सवाल को करने का तरीका इनवर्स निकालने का है कि आप सारणिक निकाल लो, उप सारणिक निकाल लो, सहखंड निकाल लो, सहखंड आव्यूह निकाल लो, सहखंडज आव्यूह निकाल लो एडजॉइंट, उसके बाद उसमें फॉर्मूले पे आप वैल्यू डाल दो, आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न बच्चे दिया है प्रश्न संख्या 9, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। तो बच्चे सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं, सारणिक ए निकालेंगे बच्चे, ये 2 लेंगे मेरे भाई, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ कट गया बच्चे, -1 × 0 बच्चे -1 आएगा। क्या लेंगे सर, कहेंगे सर 2 लेंगे, 2 लेंगे बच्चे तो -1 आएगा इनटू में ब्रैकेट में बच्चे, प्लस माइनस बच्चे देखो सेम साइन लेंगे बच्चे, क्या कहेंगे सर पहले प्लस लेंगे फिर माइनस फिर प्लस, बच्चे -1 लेंगे मेरे भाई यहाँ पे, तो क्या होगा, कहेंगे सर -1 लेंगे बेटा, तो ये वाली पंक्ति गई और ये वाला स्तंभ गया, 4 × 1 = 4, -7 × 0 बच्चे 0 हो जाएगा, प्लस का 3 लेंगे बच्चे, प्लस का 3 लेंगे मेरे भाई ये, तो ये एलिमेंट गया पंक्ति और ये स्तंभ गया, 4 × 2 = 8, कितना सर 4 × 2 = 8 बच्चे, माइनस फार्मूले का मेरे भाई, और माइनस माइनस ये प्लस, 7 × 7, तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 -4 बच्चे, 8 में से 7 गया 1, 3 × 3 प्लस का, तो हो जाएगा 4 2 6, 6 में से बच्चे प्लस का 3 घटाएंगे तो -3 यहां भी आएगा, तो सारणिक ए का मान आपका -3 आ गया, कितना आ गया सर, सारणिक ए का मान बच्चे आ गया आपका -3। सेम प्रोसेस वही बच्चे है, सबसे पहले उप सारणिक निकालेंगे बच्चे, उप सारणिक मेरे भाई M11 M12 M13, उसके बाद बच्चे निकालेंगे M21 M22 M23, फिर M31 M32 M33। देखो M1 की बात करेंगे बच्चे, तो ये एलिमेंट लिए तो ये मेरे भाई गया और ये गया, तो आ गया -1 -0 यानी कि -1, ठीक है दोस्त। ये लेंगे मेरे भाई दूसरा एलिमेंट, तो ये कट गया और ये कट गया, 4 × 1 = 4 -0 यानी कि 4,
अब बच्चे m13 लेंगे दोस्त, तो ये लेंगे तो मेरे भाई ये कट गया और ये कट गया, 4 एक कम 4 दूना 8 और माइनस का 7 यानी कि 1। अब बच्चे m21 लेंगे दोस्त, ये एलिमेंट लेंगे तो ये गया और ये गया, तो आ गया 1 1 जा 1 माइनस 3 दूना 6, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 कितना आएगा सर? कहेंगे सर 1 माइनस 6 यानी कि माइनस का 5 बच्चे, कितना आ गया? कहेंगे सर माइनस का 5। अब देखो बच्चे m22 निकालेंगे मेरे भाई, तो m22 लेंगे बच्चे, ये -1 तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आ गया 2 1 जा 2 माइनस फॉर्मूले बच्चे माइनस, यहाँ भी 7 त्रिक 21 बच्चे, 7 त्रिक 21, 2 प्लस 21 बच्चे 21 2 23 मेरे भाई। m23 लेंगे बच्चे, यहाँ 0 लेंगे मेरे भाई, ये वाला एलिमेंट, ये स्तंभ और ये पंक्ति गया, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस बच्चे, माइनस फॉर्मूले का भी होगा, 2 2 जा 4 और प्लस 7 1 जा 7, 7 4 11। m31 निकालेंगे बच्चे, m31 मेरे भाई लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा? कहेंगे सर ये 7 लेंगे बच्चे, ये पंक्ति और ये स्तंभ गया, 1 बच्चे इंटू 0 0 माइनस मेरे भाई 3 1 जा 3 बच्चे, माइनस का यहाँ भी है तो प्लस का हो जाएगा 3। इसके बाद m32 लेंगे बच्चे, ये एलिमेंट लिए, ये कट गया ये कट गया, 0 माइनस 12 बच्चे, तो आ गया माइनस का 12। ठीक है सर। अब इसके बाद बच्चे ये एलिमेंट लेंगे तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, -1 माइनस का 6 4 बच्चे, माइनस का 6 हो गया, -2 माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा। अब हमने क्या निकाल लिया? कहेंगे सर उप सारणिक बच्चे निकाल लिया है। अब सहखंड लिखते हैं, तो सहखंड देखो बच्चे सिमिलरली लिखेंगे सहखंड। सहखंड में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो बच्चे A11 क्या है? कहेंगे सर यहाँ M11 बच्चे, देखो पहले प्लस माइनस बच्चे लगा लो। देखो मेरे भाई ये 1 1 2 सम है, रहने दो। 2 1 3 बच्चे विषम है तो माइनस लगा लो बच्चे। 3 1 4 सम है, रहने दो। 2 1 3 बच्चे विषम है, माइनस लगा लो। 2 2 4 सम है, रहने दो। 2 3 5 बच्चे विषम है, माइनस लगा लो। 3 प्लस 1 4 बच्चे सम है, रहने दो। 3 प्लस 2 5 विषम, माइनस लगा दो। 3 3 6 बच्चे सम है, रहने दो। मेरे भाई जहां जहां सम था वहां रहने दिया हमने, और बच्चे विषम था जहां वहां माइनस लगा दिया हमने। अब बच्चे माइनस ये M11 -1 है बच्चे, तो -1 हो जाएगा। इसकी बच्चे वैल्यू 4 है तो ये -4 हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा 1 है तो ये हमारा 1 ही रहेगा दोस्त। M21 -5 है तो यहाँ हो जाएगा बच्चे ये +5। M22 23 है बच्चे तो ये 23 रहेगा भाई। M23 11 है तो बच्चे ये -11 हो जाएगा। M31 3 है बच्चे 3 ही रहेगा। M32 -12 है तो बच्चे माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा। M33 बच्चे -6 है तो ये -6 ही रहेगा। अब देखो बच्चे सहखंड लिखने के बाद लिखेंगे सहखंड आव्यूह। क्या लिखेंगे सर? सहखंड आव्यूह। अब बच्चे सहखंड आव्यूह लिखेंगे मेरे भाई, तो इसको लिखेंगे B बराबर, देखो B बच्चे कितना आ गया? कहेंगे सर -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे सहखंड निकाल दिया हमने, अब निकालेंगे सहखंडज। क्या लिखेंगे? सहखंडज। तो बच्चे सहखंड के बाद निकालेंगे सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह। तो बच्चे सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए, जो कि होगा B परिवर्त, कितना आएगा? कहेंगे सर आएगा आपका, इसका बच्चे परिवर्त कर दो, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। अब बच्चे सहखंडज निकालने के बाद लिखेंगे A इनवर्स। तो बच्चे प्रतिलोम आएगा 1 सारणिक A इंटू एडजॉइंट A। अब बच्चे सारणिक A का मान -3 है, इंटू एडजॉइंट का मान आया है -1 5 3 -4 23 12 1 -1 11 और -6।
ये आपका बच्चे इस प्रश्न का आंसर है। देख सकते हैं मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये। इनवर्स बच्चे आपको निकालना मेरे भाई सिंपली है। देखो रूल क्या है बच्चा, तो रूल मेरे भाई सिंपल सा फंडा है कि आपको इनवर्स निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सारणिक निकालना है, उप सारणिक निकालना है, सेखंड निकालना है, सेखंडज निकालना है। उसके बाद इस फॉर्मूले पे आपको रख देना है इनवर्स बच्चे होता है 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है ना, ठीक है सर। अगला बच्चे प्रश्न है 10वां प्रश्न मेरे भाई, सेम प्रश्न है। तो बच्चे 10वां प्रश्न में मेरे भाई सेम प्रश्न है। आइए करते हैं बच्चे। सबसे पहले सारणिक ए निकालेंगे बच्चे, इसको मेरे भाई ए मान लेते हैं। 1 लेंगे बच्चे तो क्या है कहेंगे सर 1 लेंगे मेरे भाई, तो ये कट गया, ये कट गया, 4 2 जा 8 माइनस फॉर्मूले का बच्चे माइनस माइनस ये बच्चे प्लस हो गया, 3 दूना 6। अब बच्चे यहाँ देखो माइनस मेरे भाई है, प्लस लेंगे बच्चे, माइनस लेंगे, प्लस लेंगे बच्चे, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ बच्चे प्लस का 1 लेंगे। जब प्लस का 1 लेंगे दोस्त तो ये कट जाएगा बच्चे पूरा और ये कट जाएगा 0 माइनस 3 3 9 बच्चे, तो हो जाएगा 0 माइनस फॉर्मूले का 3 3 का बच्चे माइनस 9 यहाँ भी है बच्चे, माइनस माइनस हो गया प्लस का 9, प्लस का 2 लेंगे बच्चे लास्ट में ये वाला एलिमेंट। जब इसको लेंगे मेरे भाई तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 0 माइनस 6 बच्चे, तो आपका आएगा माइनस का 6। ये देखो बच्चे यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 9 कम 9 मेरे भाई, और बच्चे यहाँ से आ गया 6 दूनी माइनस का 12, तो 9 2 11 बच्चे, क्या 9 2 11 बच्चे, 11 में से 12 घटाएंगे माइनस का 1, तो आपका सारणिक ए का मान मेरे भाई आ गया माइनस का 1। कितना आ गया सर माइनस का 1। बच्चे यहाँ पर सारणिक ए का मान बच्चे माइनस का 1 आ गया। अब मेरे भाई हमको लगता है कि इस प्रोग्राम को बच्चे आप सॉल्व कर लोगे, तो बच्चे आप इसको खुद से लिखना मेरे भाई, ये आपका होमवर्क बच्चे आगे रहेगा। अब बच्चे आपको निकालना क्या है कहेंगे सर सहखंड निकाल लो, सहखंडज अवयव निकाल लो। उसके बाद बच्चे ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए बच्चे, ये फॉर्मूला मेरे भाई लगा लेना इसमें, ये आपका आंसर बच्चे आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। इसको बच्चे आंसर मेरे भाई इसका कमेंट करना है आपको बच्चे, इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बच्चे कमेंट बॉक्स मेरे भाई छाप देना, इसको आप बच्चे खुद से कर लेना मेरे भाई। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर कर लेंगे, बिल्कुल सिमिलर बच्चे सवाल है, हमने सारणिक ए निकाल दिया है, आप कर लेना आगे। अगला बच्चे प्रश्न दिया गया है 11वां प्रश्न, इसको बच्चे हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए बच्चे यहाँ पे सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं। यहाँ मेरे भाई सारणिक ए निकालेंगे बच्चे, तो ये 1 लेंगे मेरे भाई, तो ये पंक्ति गई पूरा, ये स्तंभ गया बच्चे, तो आ गया कॉस इंटू कॉस मेरे भाई माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा बच्चे, इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में मेरा फॉर्मूले का साइन इंटू साइन मिलकर साइन स्क्वायर अल्फा बच्चे, दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बच्चे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है माइनस का 1। कितना होता है सर माइनस का 1 बच्चे आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पे हमने सारणिक ए का मान -1 निकाल दिया। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई उप सारणिक निकालेंगे M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 और M33। देखो बच्चे मेरे भाई M11 निकालेंगे बच्चे, तो ये गया मेरे भाई, ये गया तो आ गया कितना कहेंगे सर, ये -1 ही बेटा आया है। कितना आया है कहेंगे सर -1 आया है, ये -1 ही मेरे भाई आएगा। ठीक है सर। अब बच्चे अगर हम यहाँ 0 लेंगे मेरे भाई M12, तो ये कट जाएगा बच्चे और ये कट जाएगा, तो आएगा 0 - 0 यानी कि 0 बच्चे। M23 लेंगे दोस्त, ये एलिमेंट मेरे भाई M13, तो ये कट गया पूरा, ये कट गया बच्चे, 0 - 0 यानी कि 0 आएगा बच्चे। अब लेंगे M21, कितना आएगा सर M21 बच्चे, इसको लेंगे मेरे भाई, तो ये कट गया पूरा और ये कट गया, तो बच्चे आएगा 0 - 0 यानी कि 0। देखो बच्चे अब इसके बाद M22 लेंगे बच्चे, ये वाला एलिमेंट, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, आएगा माइनस का कॉस अल्फा -0 बच्चे, तो आ गया माइनस का कॉस अल्फा। M23 बच्चे निकालेंगे, तो मेरे भाई ये वाला कट जाएगा बच्चे, ये लेंगे तो ये कट गया पूरा और ये कट गया, तो आ गया साइन अल्फा -0 यानी कि साइन अल्फा। ठीक है सर। अब बच्चे M31 लेंगे दोस्त, क्या लेंगे M31 मेरे भाई, तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आएगा 0 - 0 बच्चे 0 आ जाएगा बच्चे। अब यहाँ M32 मेरे भाई लेंगे, ये लेंगे एलिमेंट, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा बच्चे, कितना कहेंगे सर साइन अल्फा, कितना आएगा सर साइन अल्फा।
अब दोस्त बात मिलेंगे लास्ट एलिमेंट कितना, कहेंगे सर m33 बच्चे, ये कट गया मेरे भाई, 0 - 0 यानी कि 0 आ जाएगा बच्चे। देखो मेरे भाई ये हमने क्या निकाल दिया, कहेंगे सर हमने निकाल दिया उप सारणिक बच्चे। इसके बाद लिखेंगे सहखंड, क्या लिखेंगे सर, सहखंड बच्चे। सहखंड निकालेंगे मेरे भाई तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बच्चे। यहाँ मैक्सिमम एलिमेंट मेरे भाई 0 हो जाएगा तो A11 लेंगे बच्चे, तो आपका A11 मेरे भाई -1 है तो -1 ही रहेगा बच्चे। बच्चे देखो एक बार चाहो तो आप साइन लगा लो पहले से ही, हालांकि मैक्सिमम यहाँ 0 ही है। देखो बच्चे ये 1 2 विषम है माइनस लगा दो, ये 1 3 सम है बच्चे, 2 + 1 3 विषम है माइनस लगा दो, 2 + 2 4 सम है रहने दो, 2 + 3 5 विषम माइनस लगा दो, 3 + 1 4 सम है रहने दो, 3 + 2 बच्चे 5 माइनस लगा दो, 3 + 3 बच्चे सम है 6 रहने दो। ठीक है बच्चे, अब इसकी वैल्यू डाल दो। देखो बच्चे वैल्यू डालेंगे यहाँ तो भाई 1 2 0 आएगा बच्चे, 0 ही रहेगा बच्चे। ये 1 3 0 2 1 बच्चे 0 2 2 बच्चे माइनस में कॉस अल्फा, 2 3 बच्चे क्या कहेंगे सर साइन है तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा बच्चे। 3 1 0 है 0 ही रहेगा, 3 2 बच्चे साइन अल्फा हो जाएगा माइनस का, और दोस्त यहाँ M33 0 है 0 ही रहेगा। अब बच्चे ये हमने निकाल दिया आपका उप सारणिक बच्चे। अब बच्चे सहखंड हो गया, कहेंगे सर सहखंड आव्यूह बच्चे, सहखंड आव्यूह। तो बच्चे सहखंड आव्यूह मेरे भाई लिखेंगे यहाँ पे तो कहेंगे सर B बराबर, देखो बच्चे B बराबर आएगा बच्चे कितना, कहेंगे सर -1 0 0, ठीक है सर, -1 0 0। उसके बाद बच्चे क्या कहेंगे सर 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और 0। अब बच्चे इसके बाद निकालेंगे सहखंडज, क्या निकालेंगे सर, सहखंडज आव्यूह, सहखंडज आव्यूह। तो बच्चे सहखंडज आव्यूह यानी कि एडजॉइंट ए निकालेंगे तो एडजॉइंट ए हो जाएगा क्या, कहेंगे सर एडजॉइंट ए हो जाएगा बी का परिवर्त। बच्चे बी कहाँ है, कहेंगे सर बी आपका है -1 0 0। पंक्ति को बच्चे अष्टम में लिख दो, 0 माइनस कॉस माइनस साइन, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा 0। ठीक है सर, ये आ गया। अब बच्चे अगर इसकी बात करें मेरे भाई तो यहाँ पे बी डैश बच्चे निकाल लिया हमने, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे इसके बाद क्या निकालेंगे, कहेंगे सर ए इनवर्स मेरे भाई। ए इनवर्स क्या है, कहेंगे सर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। देखो बच्चे सारणिक ए का मान मेरे भाई कितना है, कहेंगे सर -1 है तो 1 बच्चे -1 इंटू मेरे भाई -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा और 0। ठीक है सर, बच्चे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आए कितना, कहेंगे सर आएगा 1 0 0 0। बच्चे नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो कॉस अल्फा और ये साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा और ये 0। ये मेरे भाई आपका इस प्रश्न का आंसर आ गया। देख लो बच्चे ये प्यारा सा प्रश्न है बच्चे, 11वां प्रश्न हो गया सॉल्व। आइए बच्चे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। बच्चे 12 में आपको दो आव्यूह दिया गया है ए और बी। बच्चे कह रहे हैं कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा, सत्यापित कीजिए। सबसे पहले बच्चे ए बी निकालते हैं मेरे भाई, ए बी बच्चे इसको गुणा कर लो बच्चे। देखो मेरे भाई पंक्ति के बच्चे अष्टम में करेंगे तो आएगा 3 6 18 7 7 49 बच्चे। ठीक है सर, 3 8 24 बच्चे प्लस मेरे भाई 7 9 63 बच्चे, 7 9 63 बच्चे। यहां पर क्या कहेंगे सर, दूसरे पंक्ति के बच्चे करेंगे 2 6 12 2 5 7 35 2 8 16 5 9 45। देखो बच्चे मल्टीप्लाई कर दिया मेरे भाई हमने, यहां पर कहेंगे हाँ सर मल्टीप्लाई हो गया। बच्चे ए बी का क्या है, कहेंगे सर ए बी का अब
यहां पर बच्चे हमने मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया आपका 9 8 17, 4 1 5 बच्चे 1 6 67, 4 3 7, 6 2 8 87, 5 2 7, 3 1 4 47 बच्चे, 5 6 मेरे भाई 11 और 4 1 5 1 6 61 बच्चे। ये हो गया मेरे भाई, कितना आ गया, कहेंगे सर 67 87 47 81 61 बच्चे। अब मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करना है, क्या निकालना है सर, कहेंगे सर इसका निकालना है सारणिक बच्चे। अगर ए बी का बच्चे सारणिक निकालेंगे मेरे भाई, तो देखो ए बी का सारणिक कितना आएगा, कहेंगे सर ए बी का होल सारणिक आएगा बच्चे 67 गुणे 61 माइनस 47 गुणे 87। देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे इसको बच्चे, देखो मल्टीप्लाई मेरे भाई करेंगे 67 गुणे कितना, कहेंगे सर 67 गुणे 61 61 कितना आ गया बेटा, कहेंगे सर 4087 आ गया, 4087 माइनस बच्चे 47 गुणे 87 कितना आएगा, कहेंगे सर 4089 बच्चे, घटाएंगे मेरे भाई तो आएगा माइनस का 2, कितना आएगा सर माइनस का 2 बच्चे, सारणिक का मान आ गया माइनस का 2 बेटा, कितना आ गया सर माइनस का 2। अब बच्चे यहाँ पर इसका हम 2 गुणे 2 का हम डायरेक्ट एडजॉइंट बच्चे निकालना जानते हैं, हमने आपको बताया है इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चे, 2 गुणे 2 का डायरेक्ट एडजॉइंट निकालेंगे बच्चे, तो आपको पहले मेरे भाई विकर्ण के अवयव का स्थान चेंज करना बच्चे, 67 को मेरे भाई यहाँ लिखो, 61 बच्चे यहाँ लिखो, तो 67 61 मेरे भाई यहाँ आएगा, 67 यहाँ आएगा बच्चे। दूसरे स्तंभ मेरे भाई विकर्ण का आपका अवयव का चिन्ह बच्चे चेंज करो, तो यहाँ माइनस 87 हो जाएगा बच्चे, यहाँ माइनस का 47 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई 2 into 2 के बच्चे हमने डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल दिया बच्चे, एडजॉइंट। अब इसके बाद देखो बच्चे ए बी का जो होल इनवर्स होगा मेरे भाई क्या होगा, कहेंगे सर 1/AB का सारणिक बच्चे, ये ए बी मेरे भाई है, ए बी का एडजॉइंट है इनटू बच्चे एडजॉइंट ए बी, क्या सर एडजॉइंट ए बी मेरे भाई, ठीक है सर। तो बच्चे 1 कितना, कहेंगे सर 1 माइनस का 2 61 माइनस 87 माइनस का 47 और 67, ठीक है सर। इसको बच्चे आप चाहो तो 2 से अंदर बच्चे मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो मेरे भाई ऐसे ही छोड़ सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट बच्चे आंसर है। अब देखो मेरे भाई ये हमने LHS एक तरफ का निकाल लिया बच्चे, अब उसने कहा कि आपको निकालना क्या है, कहेंगे सर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखो बच्चे पहले निकालते हैं ए इनवर्स मेरे भाई, तो बच्चे ए का अगर हम सारणिक बच्चे निकालेंगे, देखो मेरे भाई ए का अगर हम सारणिक निकालेंगे बच्चे कितना है, कहेंगे सर 5 तिहाई 15 माइनस का 7 दूनी 14 बच्चे, यानी कि एक आएगा बच्चे। एडजॉइंट निकालेंगे ए का कितना आएगा, कहेंगे सर ए का एडजॉइंट आएगा आपका पहले विकर्ण का बच्चे चिन्ह मेरे भाई प्लेस चेंज कर दो, तो 3 5 बच्चे अल्टरनेट कर लो, तो 5 यहाँ 3 यहाँ बच्चे, यहाँ माइनस लगा दो -7 और -2 हो जाएगा। पहले विकर्ण का बच्चे एलिमेंट का प्लेस चेंज कर लो, दूसरे विकर्ण का मेरे भाई चिन्ह चेंज कर दो, बस केवल बन गया एडजॉइंट ए। तो बच्चे ए इनवर्स कितना आएगा, कहेंगे सर 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए 1/1 मेरे भाई इंटू 5 -7 -2 और 3, ये हो गया हमारा ए इनवर्स। बिल्कुल सिमिलर बच्चे बी का सारणिक निकालेंगे आप, तो बी का बच्चे सारणिक आएगा 9 6 54 बच्चे माइनस 7 8 56 आएगा बच्चे माइनस का 2, कितना आएगा सर माइनस का 2 बच्चे। बी का एडजॉइंट निकालेंगे, क्या कहेंगे सर एडजॉइंट बी, मेरे भाई एडजॉइंट बी निकालेंगे बच्चे तो आएगा कितना, कहेंगे सर यहाँ पे 9 और 6 का बच्चे प्लेस चेंज कर दो और -8 बच्चे, और ये हो गया -7। पहले विकर्ण का प्लेस चेंज किए, दूसरे विकर्ण का बच्चे अवयव का चिन्ह चेंज कर दिए। अब यहां से अगर बी इनवर्स लिखेंगे मेरे भाई तो आएगा 1 सारणिक बी इंटू एडजॉइंट बी। देखो इसकी वैल्यू कितना कहेंगे सर, माइनस में 1/2 सारणिक के अंदर 9 -8 -7 और 6, ये हो गया बच्चे। मेरे भाई हमने ए इनवर्स निकाल लिया, बी इनवर्स निकाल लिया है और यहां पर ए बी का होल इनवर्स निकाल लिया है। अब इसके बाद बच्चे करना क्या है, तो कहेंगे सर इसके बाद मेरे भाई हमें
देखो बच्चे इसी पेज पर हमने कॉपी कर दिया क्योंकि हमें बार बार पीछे पलटना ना पड़े। देखो दोस्त, अब इसके बाद का प्रोग्राम बच्चे ये आपका है कि इसको आपको निकालना है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बच्चे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसका RHS लेंगे। तो बच्चे बी इनवर्स है माइनस का 1/2 इंटू कितना कहेंगे सर, 9 माइनस 8 माइनस 7 6 इंटू बच्चे ए इनवर्स कितना है कहेंगे सर, आया है 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3। अब देखो बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस 1/2 बाहर रहने दो बच्चे, अंदर देखो 9 बच्चे 45 8 दूनी 16 बच्चे, 9 8 7 63 बच्चे माइनस का, और 8 3 24 माइनस का, 7 बच्चे 35 बच्चे माइनस का बच्चे, और 6 दूनी 12 माइनस का, 7 7 49, ठीक है सर, 6 3 18, ठीक है सर। ये बच्चे देखो अब मेरे भाई यहाँ पे 1/2 माइनस का कहेंगे हाँ सर, इंटू में 45 16 कितना कहेंगे सर, 61 आएगा। अच्छा 45 मेरे भाई 16 61 आएगा, ठीक है सर। एक मिनट बच्चे, यहाँ पे जोड़ेंगे मेरे भाई कितना आएगा कहेंगे सर, माइनस का 87 आएगा बच्चे। इसको बच्चे जोड़ लो, आएगा माइनस का 47 बच्चे, इसको ऐड कर लो, आपका आएगा 67, ठीक है सर। अब मेरे भैया ध्यान से देख लो आपका बच्चे LHS यानी कि AB का, एक मिनट, AB का होल इनवर्स बच्चे जो आया है वैल्यू, उसकी आपकी B इनवर्स A इनवर्स के बराबर वैल्यू आ रही कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे आप देख लेंगे कि यहाँ चूंकि LHS जो है मेरे भाई ये आपका बराबर है किसके कहेंगे सर, RHS के। तो मेरे भाई आपका LHS जो है वो RHS के बराबर है, और बच्चे इस तरह से आपका हो गया इति सिद्धम। बच्चे क्या हो गया सर, इति सिद्धम मेरे भाई। तो जो आपका आंसर है मेरे भाई यहाँ पे हो गया है सॉल्व। तो इस प्रकार से बच्चे आपका ये प्रश्न संख्या 12 होता है सॉल्व। तो बच्चे आज के लिए इतना ही मेरे भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चे आज की क्लास में जो आपने क्वेश्चन किए हैं इसको अच्छे से रिवाइज करिए। अगर बच्चे आपको कोई भी समस्या है मेरे भाई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।